हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट तो पहले सेलिंग में आता, तो इस सेलिंग में क्या होता है, जो पीछे के बायर्स हैं उनको मार्केट ने निकाल दिया था, ठीक है। उसके बाद बाइंग में गया और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या था, मार्केट एक रेंज में था। तो रेंज में क्या हो सकता है, बायर्स भी थे और सेलर्स दोनों मार्केट के अंदर आए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बायर्स सेलर दोनों थे। तो हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट भी देता है, उन दोनों केस में हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग कर लेंगे, ठीक है। गैप डाउन में हमारा कोई भी ज़्यादा प्लान नहीं था। आगे फ्लैट टू गैप अप में हमारा प्लान क्या था, मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात होगा, निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमने क्या देखा था। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी क्या था, बहुत ज़्यादा सेलिंग में आया था, ठीक है। तो ये निफ्टी सेलिंग में आया था, तो इसको देख करके हो सकता है कि यहाँ पर मतलब सेलिंग है तो सेलर्स तो ज़रूर आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। तो यहाँ पे और आज के दिन क्या था, यहाँ पे एक्सपायरी भी था, तो इसलिए हमने गैप अप मिलता या फिर थोड़ा बहुत फ्लैट भी मिलता, तो उन दोनों केस में हम क्या कर लेते, मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते थे इन सेलर्स को टारगेट करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या, मार्केट के अंदर देखिए गैप अप खुलता है, ठीक है। ये गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलते ही उसके बाद ऊपर जाने लग जाता है, ठीक है। तो अब ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि अब जो क्या है कि अ, अब यहाँ वाले जो सेलर हैं, यहाँ पे जो सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेल करके बैठे हुए हैं वो मार्केट के अंदर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो वैसे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर ही लिया होगा जब मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया होगा, लेकिन जब मार्केट ने ऊपर गया तो हो सकता था वो लोग निकल गए हों, मतलब हमें लगा कि ये सब निकलने इनको मार्केट टारगेट करेगा, ठीक है। हमें ऐसा लगा, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरने लग गया और निफ्टी में क्या था, एक्सपायरी था, तो उसके चक्कर में थोड़ा लॉस हो गया अपना, ठीक है। तो अब देखिए वो सब बात छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे नीचे गिरने का कारण ये हो सकता है कि हम थोड़ा ना बीच में सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट ने ये बाइंग निकाला, ठीक है, काफ़ी मतलब 350 पॉइंट का मोमेंटम था। अब देखिए इस मोमेंटम में क्या हुआ होगा, जो भी सेलर सेल करके बैठा होगा ना, ठीक है, जो भी सेल करके बैठा होगा उसका मार्केट ने एसएल हिट कर दिया होगा, ठीक है, डायरेक्ट एसएल हिट कर दिया होगा। अब यहाँ पे दो तरीके से एसएल हिट हो सकता है, देखिए कैसे। एक तो अपना पहला है कि मार्केट में हमने लिमिट लगा रखा है, मान लेते हैं 200 का, ठीक है। 200 का लिमिट लगा रखा है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले इतना सा मोमेंटम करेगा, उसके बाद वो एसएल देना शुरू करेगा, ठीक है। तो एक वो एसएल देता है, एक और क्या होता है, मार्केट निकलते रहते हैं तो डायरेक्ट उनका एसएल हिट कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये वाला मोमेंटम है, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट एसएल हिट हो गया होगा, उनको मतलब कह सकते हैं कि अपना लॉस बुक करने का टाइम ही नहीं मिला होगा उन्हें, सीधा उनका हो गया होगा। अब देखिए अपर साइड में क्या था, एसएल बचे नहीं था। अब इतनी ज़्यादा मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट का मार्केट ने बाइंग निकाला था, इसके इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत बाइंग करता तो यहाँ पे क्या आते, सिर्फ और सिर्फ बायर्स आते और सेलर्स मार्केट के अंदर आते नहीं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मार्केट में बाइंग हुई है, तो इस बाइंग को मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस भी नहीं कर पाया, तो वो हमें थोड़ा नोटिस करना चाहिए था। उसका ये ग्रीन कैंडल बना रहा, फिर भी नीचे आ रहा, फिर ग्रीन कैंडल बना रहा, फिर नीचे आते जा रहा था। तो हमें सोचना चाहिए था कि हो सकता है यहाँ पे कोई पैसा मार्केट के अंदर लगा रहा हो, ठीक है, कोई सेलर हो जो पैसा मार्केट के अंदर लगा रहा हो। अब देखिए वो तो हम सोच नहीं पाए तभी, जिस वजह से अपना हो गया लॉस। तो जब जैसे मार्केट गिरा उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, अब देखिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है। तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट का हो सकता था थोड़ा नीचे आने का, तो फिर ब्रेकआउट निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पे आया फिर नीचे आ गया। तो अब यहाँ कहीं पे हमें यहीं पे हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट अब ऊपर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर बढ़ना होता तो यहीं से नीचे गिरा, यहीं से ऊपर उठ जाता, और क्या जा रहा था मार्केट को, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे गिरा या फिर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना यहीं से ऊपर उठ जाता, तो भी कुछ नहीं जा रहा था मार्केट के लिए। इनके बाद नीचे आया फिर और नीचे ही आते जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई मार्केट के अंदर पैसा लगा के बैठ गया हो। अब देखिए ये तो अभी मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन जब लाइव ट्रेड कर रहे होते तो वहाँ पे पता नहीं लग पाता क्या है क्या नहीं, क्योंकि उस टाइम ट्रेड बना रहता है, उसमें लॉस चल रहा होता है, तो वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो अब अगर हमें सोचना है ना, तो अगर जैसे अब हमें सोचना वहाँ पे कैसे चाहिए था, क्योंकि तभी तो हमने ट्रेड बना लिया था, तो हमें उतना सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर ध्यान रहता है कि लॉस बुक करना है तो या फिर प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, लॉस प्रॉफिट मैनेज कैसे करना है, तो तभी वही होना चाहिए ट्रेड के टाइम।
अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हमें सोचना ऐसा चाहिए था कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो सेलर होंगे उनका तो ऐसे हिट हो गया होगा, क्योंकि देखिए मतलब 300 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो नीचे की एक तो पहली मार्केट गैप अप खुला था, ठीक है, 100 पॉइंट पहले गैप अप खुला था, उसके बाद फिर मार्केट इतना बढ़ गया, तो जो सेलर बैठे होंगे ना उनका तो पक्का है कि एसएल हिट ही हो गया होगा। तो अपर साइड कहते हैं एसएल नहीं थे। और दूसरी बात देखिए, तो इतनी बाइंग करके मार्केट ऊपर जाता तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही आते मार्केट के अंदर, ठीक है, बायर्स ही आते, सेलर कोई भी काम नहीं करता। अब देखिए जैसे कि इतना बाइंग आया, उसके बाद नीचे आया है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहे होते हैं मार्केट के अंदर, बायर्स ही आ रहे होते हैं, भले ही यहाँ पर सेलिंग हुई, उसके बाद ऊपर जा रहा था तो फिर बायर्स आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेड बना लेता है ना, तो वो नीचे जाते जाते यही सोचता रहता है कि मार्केट अब यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से बढ़ जाएगा, तो वो और कंटिन्यू नीचे ही चलते चले जाता है। अब ये बात तो मैं अभी आपको बता पा रहा हूँ, बट क्या हम लाइव में अपना जब ट्रेड बना रहता है तो दिमाग लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। अब देखिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए इन बातों पर कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उसके बाद हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब हमने तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना रखा, मतलब सोच रखा था, तो एक तो सबसे पहले थिंकिंग अपने को ऐसी लानी पड़ेगी कि हम कॉल भी में भी जा सकता है मार्केट, और पुट में भी जा सकता है मार्केट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम कॉल बना के ही बैठे हैं। अब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमने कॉल का सोच रखा है, तो अब दिमाग क्या काम करेगा, सिर्फ कॉल के हिसाब से ही चलेगा, वो पुट के बारे में सोचेंगे ना। अब देखिए जैसे कि ये ऊपर गया, तो ये जिस रेट रिट्रेसमेंट हुआ ना, उसके बाद ये हुआ, अगर हम कॉल सोच के बैठे पड़े हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे हम सेलिंग साइड का कुछ ट्रेड ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी को थिंकिंग ऐसी लानी होगी कि हाँ, हम बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि अब देखिए इतनी बड़ी बाइंग है, तो अगर किसी भी तरीके से हमारी और जो दूसरे लोग हैं उनकी साइकोलॉजी ये बन गई है कि मार्केट में हमें बाइंग करना है, तब तो हमारा लॉस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो तो दूसरे लोग यहाँ पे बाइंग की साइकोलॉजी बन चुकी होगी। कैसे कि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल निकाला और पहले से ही मार्केट इतना निगेटिव है, वो लोग देखते हैं कि मार्केट इतना पहले से गिरा हुआ है, अब मार्केट कभी भी उठ सकता है। तो इस वजह से वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, मार्केट के अंदर बाइंग ही कर रहे होंगे। अब बाइंग कर रहे होंगे और हम भी नहीं भी वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, जैसे इस ग्रीन कैंडल पे हमने बाइंग कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अपना एसएल तो पक्का जाने ही वाला है, ठीक है। ये बात हम तीसरी बार कर चुके हैं, अब आगे से बिल्कुल भी करना पसंद नहीं, मतलब करना मतलब नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए बस हमें ये बात को ध्यान रखना है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सेलिंग भी आ सकती है। सेलिंग कैसे, अब देखिए यहाँ पे अगर मार्केट ये निकाला, ब्रेकआउट कर देता ना, ब्रेकआउट कर देता, तब हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ चलो अब मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ने जो नीचे वाला है वो पैसा लगा रहा है, अब देखिए उसने पैसा तो लगाया, लेकिन अब इस लेवल को क्रॉस ही नहीं करवा पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए कौन सा लेवल है ये, पीछे अगर हम चलें तो ये वाला लेवल है, ठीक है, जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में आया था, तो यहाँ पे कुछ सेलर बैठा हुआ था, ठीक है। मतलब जैसे देखिए हमारे जैसे लोग यहाँ पे बाइंग मतलब या फिर सेलिंग नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, ठीक है। तो हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, जो बात है। अब क्या है कि इतना ज़्यादा सेलिंग में आ गया तो कंफर्म था। अब देखिए हमें यहाँ पे जैसे आप जा करके तो सबको दिख रहा होगा कि हाँ मार्केट सेलिंग में जाने वाला है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता लग सकता था कि जैसे मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल निकाला उसके बाद भी मार्केट नीचे आ रहा है, तो हो सकता है अब यहाँ सेलर के एसएल वाली बात खत्म ही होगी। तो एक तो वो भी बात है कि सेलर के एसएल नहीं है, आप वो अपर साइड में, और यहाँ पे क्या होंगे, बायर्स आगे होंगे, रिट्रेसमेंट को देख करके बायर्स आगे होंगे, इतने में बायर्स आराम से आगे जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बायर्स नहीं आते ना तो मार्केट और देर बाद क्या करता, नीचे जाता, ठीक है। पहले बायर्स को बुला करके उसके बाद नीचे जाता। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे दूसरी बात देखिए, तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, सेलर के असल नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर भी मार्केट में वो ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा, फिर गिरा दिया, फिर ऊपर जाता मार्केट, लेकिन फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लग गया। तो अब हमें यहाँ कहीं पे समझ आना चाहिए कि मार्केट अब कॉल साइड में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ पे पैसा लगा रहा है, सेलर, ठीक है। देखिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, यहीं से मार्केट को निकाल सकता था, ब्रेकडाउन की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब देखिए वहाँ पे क्या है, हमारा बाइंग का ट्रेड मतलब बाइंग साइड में हमने सोच रखा था, ठीक है। तो उस टाइम दिमाग क्या चला था, मार्केट में क्या है कि थोड़ा बहुत एसएल क्रिएट करेगा, ब्रेकडाउन करके एसएल क्रिएट कर लेगा, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत हमें ऐसा लगा। लेकिन देखिए अब वहाँ पे सेलिंग मतलब सेलिंग साइड में दिमाग चलेगा ही नहीं, मतलब कि हमने बाइंग का सोच रखा है, तो यहाँ पे यही सोचेंगे कि ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट क्या होगा,
यहाँ पे कुछ सेलर्स आएंगे तो फिर मार्केट बढ़ जाएगा कि ये ग्रीन कैंडल बना पड़ा था। अब दूसरे लोग भी यहाँ पे यही सोच रहे होंगे कि मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो इस ग्रीन कैंडल को देख करके हम क्या हो गए, ट्रैप हो गए। ठीक है, अब अब से थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। देखिए, थोड़ा ना हमें टाइम देना पड़ेगा मार्केट के अंदर, थोड़ा और हमें टाइम देना पड़ेगा। अभी तो खैर कुछ साल भर भी नहीं हुआ है अपना, तो इतना टेंशन, मतलब टेंशन की बात तो है, लेकिन अब हमें थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तो ही जा करके अपना काम निकल सकता है, नहीं तो लॉस में ही बैठे रहेंगे जीवन भर। ठीक है, जो कि लोग बैठे भी रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी एक